Hello friends, before starting the next lecture, I am requested to you please like my videos and subscribe my channel and the name of my channel is Mathematician Wings. Okay, और इस चैनल के ऊपर कुछ भी फ्री नहीं है, प्लीज़ शर्मिंदा मत करें। लेक्चर सीरीज सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो पे करते हैं, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी है, बेटा एक कोर थ्योरी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ मेमोरी में डाल लेना, तो फ़ायदे में रहोगे, केमिस्ट्री की तरह है। कहना चाह रहा है गिवन द मोमेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई ऐसी बॉडी हो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि क्या कहें जिसकी एक्सिस जो है ना वो सेंटर से पास होती हो, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस। और पैरेलल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना है थ्रू एनी पॉइंट, जो किसी पॉइंट से जाता हो। ओके, समझने की कोशिश करना। यहाँ कोर थ्योरी है। नाउ वी विल प्रूव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन। हम लोग जो सिद्ध करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो ऐसी लाइन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको ऊपर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो ऐसी लाइन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती हो। ओके, अबाउट द लाइन, ओके, उस लाइन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे विच थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ ए बॉडी। ओके, एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, और पैरेलल टू द गिवन लाइन। और जो हमारे पास गिवन लाइन होगी क्वेश्चन के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें गिवन होंगी, उनके पैरेलल होगी। ओके, प्लस आगे हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल मास एम। बॉडी का कोई ना कोई जो है ना मास दिया हुआ होगा, ओके, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे टोटल मास एम का। ओके, ऑफ द बॉडी, ओके, ऑफ द बॉडी प्लेस एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रखी हुई होगी अबाउट ए लाइन, जो कि गिवन लाइन होगी। ओके, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ये कंसेप्ट समझ में आता है तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए जो है आगे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान है। और अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मान लिया जाए मेरे पास कोई बॉडी है, सपोज दैट पैरेलल एक्सिस की बात करता हूँ अब मैं। मान लिया जाए ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। सपोज दैट दिस इज माई एक्स डैश ओरिजिन पॉइंट, दिस इज माई जेड डैश एंड दिस इज माई वाई डैश। ओके, मान लिया जाए एक इसके पैरेलल एक्सिस डाली मैंने। सपोज दैट ये एक्स है, सपोज दैट ये वाई है, सपोज दैट ये मेरी जेड है। इसको जेड मान लो आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहा हूँ, इसको वाई मान लो। ओके, मान लिया बॉडी कहीं भी है, कहीं भी बॉडी, सपोज दैट मैं बॉडी का पर्टिकुलर पॉइंट मान रहा हूँ, ये बॉडी का पर्टिकुलर पॉइंट पी है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ओके, और सपोज दैट ये मेरी बॉडी है, कहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसके मैंने रेफरेंस पॉइंट माने एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ओके, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मान लिया मैंने जी। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स बार कोमा वाई बार कोमा जेड बार। ओके, क्लियर है ना। मैं रेफरेंस के अंदर लेकर के चलूँगा और उसी के बेस पे जो है क्वेश्चन का थ्योरम का प्रूफ देने की कोशिश करूँगा। अर्थात अभी तक जो मैंने किया है, ये मेरे पास एक्सिस है, इसके पैरेलल एक्सिस मैंने ली है। ओके, और यहाँ मेरे पास कोई बॉडी के ऊपर, अगर कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर कोई पार्टिकल है एक्स वाई जेड, और इसका मास सपोज दैट यहाँ एम है। यहाँ मैंने रेफरेंस पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लिए हैं। ये पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स बार कोमा वाई बार कोमा जेड बार मान ली। ओके, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो ये भी आपका एक्स एक्सिस होगा। सपोज दैट ये एक्स डैश है तो ये एक्स होगा। अगर ये वाई डैश है तो जाहिर सी बात ये वाई होगा। अगर ये जेड है तो जाहिर सी बात ये जेड डैश होगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यही मैं इसको इसके अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट जी बी द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एंड जी एक्स जी वाई जी जेड, यानी जी एक्स जी वाई जी जेड बी द एक्सिस विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तीनों की तीनों कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है। मैंने रेफरेंस एक्सिस ली ओ एक्स डैश ओ एक्स डैश ओ वाई डैश ओ जेड डैश। ओके, मैंने ली पैरेलल एक्सिस विच पास थ्रू द पॉइंट ओ पॉइंट से पास होती है। क्लियर है ना।
आगे देखते हैं। मान लिया मेरे पास बॉडी का जो पार्टिकल है वो यहाँ है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मास एम बी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये एम मास का अगर कोई पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट मैंने माने एक्स कोमा वाई कोमा जेड मान ली। ओके, एंड ये जो रेफरेंस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ओके, एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश बी द रेफर्ड टू द सेट ऑफ द एक्सिस। ये एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश ये रेफर पॉइंट्स हैं, किसको, एक्सिस के रेफर्स पॉइंट है। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट मैंने माने, सपोज दैट एक्स बार कोमा वाई बार कोमा जेड बार आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द जी, ओके, रेफर्ड टू ओ एक्स डैश ओ वाई डैश ओ जेड डैश। यानी इस एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स बार है, इसके रिस्पेक्ट में वाई बार है, इसके रिस्पेक्ट में मेरा जेड बार है। क्लियर, मैं पहले ही कह रहा था आपको कोर थ्योरी है भाई, कहीं ना कहीं आपको मेमोरी में रखना होगा। मैं भी थियोरटिकल पोर्शन से मैथमेटिक्स के बहुत परेशान हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो है बेटा ये वाला जो पॉइंट निकल करके आएगा एक्स बार रेफर्ड पॉइंट एक्स डैश जो निकलेगा, ये फार्मूला होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, ये होगा एक्स प्लस के एक्स बार। सिमिलरली ये जो पॉइंट होगा वाई डैश इज इक्वल टू होगा वाई प्लस के वाई बार। सिमिलरली जेड डैश जो होगा वो होगा जेड प्लस के जेड बार के। इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, दिस इज द फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू द सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। ओके, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट आपको दे रखे हैं और बॉडी के पॉइंट आपको दे रखे हैं, तब रेफर पॉइंट की जो अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इस फार्मूले से कैलकुलेट की जाती है। दिस इज द फिक्स, कोई चेंज नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी हुई होगी। ओके, अगर मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ी तो जाहिर सी बात आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। आगे देखता हूँ। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स डैश। इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ ओ एक्स डैश। बॉडी मेरी ये है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। ओके, क्लियर है ना। रेफरेंस पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है रेफरेंस पॉइंट की बात होगी, ध्यान से देखना है। अब ये मैं जो लिख रहा हूँ सम्मिशन क्यों लगा रहा हूँ, वाई डैश स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, जेड डैश स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है बेटा। आपके पास जो सिचुएशन है वो ये है, जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही ग्राफ बनाऊँगा। ये आपका एक्स डैश है और ये ओरिजिन पॉइंट है और ये वाई डैश है और ये आपका जेड डैश है। पॉइंट आपका यहाँ, ध्यान से देखना है। एक्स डैश पॉइंट है, वाई डैश पॉइंट है, जेड डैश पॉइंट है, यही है ना। और यहाँ जो है ये आप यही मान लो ये मेरा एम है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने पी एक्स वाई जेड मान रखे हैं, एक्स वाई जेड मान रखे हैं। तो आपको पता है कि जहाँ पार्टिकल होता है वहाँ से दूरी ली जाती है एक्स के लिए, तो जाहिर सी बात है दूरी तो ये ली जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर अगर इस एक्सिस के ऊपर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो एक कोऑर्डिनेट तो होगा मेरा कितना, एक्स डैश होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा कितना होगा, 0 होगा, तीसरा कोऑर्डिनेट मेरा कितना होगा, वो भी 0 होगा। अगर मैं इस दूरी की बात करता हूँ, जो भी दूरी है सपोज दैट ये मैं p मान ली दूरी या p1 मान ली, तो जाहिर सी बात है p1 इज इक्वल टू जो होगा अंडर द रूट एक्स डैश माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड डैश माइनस 0 का स्क्वायर। ये होगा ना, दूरी तो ये होगी ना। अर्थात यहाँ से मेरे पास जो p1 निकल करके आएगी बेटा, p1 जो निकल करके आएगी वो होगी अंडर द रूट, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। क्लियर है ना। अगर मैं p1 का स्क्वायर करता हूँ तो ये निकल करके आएगा बेटा वाई डैश स्क्वायर प्लस के जेड डैश स्क्वायर। सवाल पैदा होता है सर आपने दूरी का स्क्वायर क्यों किया। मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो होता है m इंटू आर स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर चलता है इसलिए मैंने दूरी का स्क्वायर ले लिया। ओके, अब मैंने जो है यहाँ लिखा सम्मिशन m इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। ये तो आपकी समझ में आ चुका। अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने स्मॉल m क्यों लिख लिया यहाँ पे। भाई एक बात बताओ, मैं बॉडी का पर्टिकुलर एक पार्टिकल लेकर के चला हूँ और अभी मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि भाई मेरी जो बॉडी है ना, ये देखो आप, मैंने ये बॉडी ली थी, ये बॉडी ली थी मैंने। ये बॉडी के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, अलग अलग मास होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स। सपोज दैट ये मेरी कोई बॉडी है, एक मास सपोज दैट m ही मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक मास m यहाँ है, पार्टिकल छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल, ये छोटा सा पार्टिकल, बहुत सारे इन्फिनिटी पार्टिकल्स हैं। इसका मास भी m है, 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 इसका मास m। तो जाहिर सी बात है जब टोटल बॉडी की मैं बात करूँगा तो टोटल जो मेरा मास होगा, ओके,
टोटल मास आ जाएगा। और या फिर आप ऐसे देख लो, आपने इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबको जोड़ दोगे, जाहिर सी बात है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। समझ आ रही है ना मेरी बात? वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये हुआ m इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। सिग्मा क्यों लगा? क्योंकि पर्टिकुलर एक बॉडी के पर्टिकुलर एक पार्टिकल के ऊपर काम कर रहा था। जब मैं बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल की बात करूँगा तो सिग्मा आ जाएगा। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स डैश, फिर कह रहा हूँ मैं अबाउट ओ एक्स डैश रेफरल पॉइंट, ये जो पैरेलल एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में कितना निकला भाई? समीशन एम वाई डैश की वैल्यू डाली, वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये देखो आपके सामने है। वाई डैश कितना है? वाई डैश इज इक्वल टू है वाई प्लस के वाई बार के बराबर है। जेड डैश कितना है? जेड प्लस के जेड बार के बराबर है। मैंने वैल्यू डाल दी वाई प्लस वाई बार का स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर। ओके, मैंने पहले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर खोला। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा वाई स्क्वायर आएगा, वाई बार का स्क्वायर आएगा, 2y वाई बार आएगा। इसका स्क्वायर खोला जेड स्क्वायर आएगा, जेड बार का स्क्वायर आएगा, 2z जेड बार आएगा। क्लियर? मैंने इसके ऊपर सिग्मा ऑपरेट किया, समीशन एम वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक जगह ले लिया। उसके बाद 2y बार समीशन ऑफ एम वाई ले लिया, और इसके बाद 2z बार समीशन ऑफ एम जेड ले लिया, और समीशन ऑफ एम वाई बार इंटू जेड बार का कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, चूँकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में, सी जी के केस में एम वाई और एम जेड, सिग्मा एम वाई सिग्मा एम जेड हमेशा ज़ीरो होते हैं। ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में सिग्मा एम वाई इज इक्वल टू होता है सिग्मा एम जेड के, इज इक्वल टू होता है सिग्मा एम एक्स के, इज इक्वल टू होता है ज़ीरो के। ओके, इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देखी, मेरे पास निकला, यहाँ से देखो आप कितना निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास, सिग्मा एम वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई बार स्क्वायर जेड बार स्क्वायर। क्लियर है ना? ओके, अब देखो बेटा, ये इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से देखना है, यहाँ से समझ में आएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं इसको लिख रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स। देखो आप, जी एक्स के रिस्पेक्ट में, जी एक्स के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ वाई और ये आ चुका, ये देखो आप, ये वाली दूरी आ चुकी, वाई आ चुकी और जेड आ चुकी। तो जब वाई और जेड आई तो जाहिर सी बात है इस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के रिस्पेक्ट में ही तो होगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दूरी। देखो आप, तो मैंने उसी को लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी अबाउट जी एक्स प्लस, इसको देखो आप, ये मैंने समीशन से बाहर ले लिया सिग्मा वाई। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। ये केस तो मेरा एज इट इज रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस प्लस सिग्मा एम। आपको पता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। जब सारे पार्टिकल को जोड़ूंगा तो जाहिर सी बात है बॉडी का मास आ जाएगा। बॉडी का मास मेरा कितना है? एम मानते हुए चला हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या निकला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स बार, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास एम, जो कहाँ प्लेस की गई है, प्लेस एट जी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर प्लेस की गई है अबाउट ओ एक्स डैश। ओके, और यही मेरे को प्रूफ करना था। दिस इज माई फाइनल आंसर। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात मैं इसके अंदर नहीं कर रहा हूँ। ओके, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। बेटा अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने ये थ्योरम, चलो खैर कोड थ्योरी थी, आपने समझा दिया, इसका यूज़ कैसे होगा, कब होगा। ओके बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन निकलेंगे, अगर एक्सिस जिस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगी। अब से पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं हो रही थी, मिड पॉइंट से पास हो रही थी, इधर से पास हो रही थी, उधर से पास हो रही थी, ऐसे था वैसे था। अब क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगी। जिस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है वो लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्वेश्चन बताता हूँ मैं भी आपको। इस लेक्चर के अंदर इतना ही।